लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये क्या हो गया? ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, और वो भी उस टीम के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये लोग हमेशा ये लोग उस टीम के अगेंस्ट नहीं चले, और आज क्या रिकॉर्ड चेस करके सबको हैरान करके रख दिया। मैं तो मिड इनिंग्स में वीडियो करके बैठा था कि खत्म मैच, कहानी टाटा बाय बाय इंडिया का हो गया। इस वुमेन्स की टीम से मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या शानदार किस्म का चेस किया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस किया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस करके उनके लात मार के उनको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। ओ भाई साहब, सेमीफाइनल के अंदर 338 चेस करके चले गए, वो भी एक ओवर पहले। कोई सोच भी सकता है? माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स वो टीम है जिसको मैं मेंस के साथ कंपेयर करता हूं, इतनी बड़ी वो टीम है। उस टीम के अगेंस्ट इन्होंने क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, अनबिलीवेबल। जमीमा रोड्रिग्स, इतिहास के अंदर इसका नाम लिखा जाएगा जो उसने 9 खेल दिया, बेशक उसके कैचेस छूटे, छोड़ दो। एट द एंड वो मैच जितवा के गई है। हरमनप्रीत कौर की इनिंग्स याद रखी जाएगी, और इंडिया चला गया फाइनल के अंदर। अब इनको कौन रोकेगा? इनको एक ही टीम बाहर कर सकती थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इनको बाहर करके वर्ल्ड कप में अपनी, जिसको कहते हैं ना, जो इंडिया ने इनको बाहर करके वर्ल्ड कप की ट्रॉफी समझो जीत ली है। यार आप देखो, हर चीज वही हुई है। 2023 का वर्ल्ड कप पूरा स्टेडियम ब्लू, आज भी पूरा स्टेडियम ब्लू। इंडिया के अंदर मैच था, आज भी इंडिया के अंदर मैच था। उस टाइम भी ऑस्ट्रेलियन लेफ्टी ओपनर ने सेंचुरी मारी थी, आज भी ऑस्ट्रेलियन लेफ्टी ओपनर ने सेंचुरी मारी। लेकिन उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था, इस टाइम पे इंडिया चेस कर रहा था, और इंडिया ने क्या शानदार चेस किया। रिकॉर्ड विक्ट्री आई है, जितना कहूं उतनी तारीफें करना कम है, दिल जीत लिया। सच्ची मायनों में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी आज जीतना। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस छोड़े, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने खेला, आप ये देखो, वो डरे नहीं। अक्सर होता है ना कि जब आप उस टीम से खेल रहे हो जो हमेशा आपको डैमेज करती है, हमेशा आप पे एक अलग सा प्रेशर होता है जब आप खेल रहे होते हो, लेकिन आज इनके ऊपर प्रेशर नहीं था। शिफाली वर्मा आउट हुई है, उसके बावजूद ये रुक नहीं रहे थे। ये क्या मारे पे मारे जा रहे थे, याद होगा आपको। और मैंने तो याद आ गया मुझे, मैंने तो इनको टॉप 4 में नहीं रखा था। मैंने तो कहा था ये टीम जो है ये सेमीफाइनल तक नहीं जाएगी, फाइनल तो दूर की बात। अब इन्होंने मुझे जलील करके रख दिया, मुझे तो इन्होंने मेरा मुंह बंद करके रख दिया कि आइंदा के बाद मैं इन पर कोई तबसरा ना करूं। अच्छा कि भाई साहब वो तो फाइनल में भी चलेगी और वो फाइनल जीत भी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को हराया भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया को। एलिसा हेली, एलिस पैडी, कितने बड़े बड़े नाम उनके पास है, कितनी इतनी खतरनाक टीम उनकी है। 338 का बहुत प्रेशर होता है। इससे पहले इंडिया का हाईएस्ट जो चेस था ना, वो 266 आई थिंक था। भाई वर्ल्ड कप के अंदर 338 चेस करना, जो ऑस्ट्रेलिया ने 331 चेस किया था, वो भी बहुत बड़ा टारगेट था, वो रिकॉर्ड था। इन्होंने क्या किया, उस हार के बाद जो इनको बदनामी मिली उसका भी बदला लिया। जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया उनसे रिकॉर्ड भी छीना, और उनको ठुड्डे मार के बाहर भी कर दिया। चलो निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये वाला काम हुआ है। और यकीन करें कि जितना काम एंड कंपोज इन्होंने चेस किया, ये प्रेशर में लग ही नहीं रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ज्यादा प्रेशर के अंदर लग रहे थे, यकीन करें मेरा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसा लग रहा था जैसे जिसको कहते हैं ना, वो ऑस्ट्रेलियन की टीम काम पड़ी होती। इंडियन टीम ने उनके रोंगटे खड़े करवा के रख दिए। मुझे होता है कि जब स्मृति मंदाना खेल रही है, इंडिया जीत रहा है, मोमेंट स्मृति मंदाना आउट होगी, इंडिया की गेम खत्म। मुझे अभी भी यही था, मंदाना आउट होगी, मैच खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं भाई नहीं, वो जीतने आए हुए थे, वो आए थे मैच को जीतने, और वो जीत के गए हैं। क्या शानदार किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, आउटस्टैंडिंग, पैसा वसूल परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तारीफ बनती है जमीमा रोड्रिग्स की, सेंचुरी मारी है। ये जो सेंचुरी है, ये बड़े बड़ों से हाई लेवल के ऊपर इसकी सेंचुरी जाएगी। ये सेंचुरी कोई आम सेंचुरी नहीं है, ये सेंचुरी बहुत बड़ी सेंचुरी है, क्योंकि ये माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसकी सेंचुरी आई है, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी सेंचुरी है। वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के तीसरी दफा फाइनल में पहुंच गया है, और स्पेशली जमीमा नाम की जो लड़की है, जिमी, उसका बहुत जिक्र हो रहा है। स्पेशली पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत जिक्र हो रहा है। क्यों हो रहा है जिक्र उसका? हमें वैसे बड़े हैरानकुन बात थी। अच्छा अचानक हुआ है, मतलब शायद सबको ये लग रहा था कि इतना बड़ा टारगेट कौन चेस कर पाएगा। सो मतलब इंडिया ने चेस किया, ये बहुत बड़ी बात है। और जमीमा, सॉरी मैं गलत नाम बोल गया, जिमी मतलब उनको कह लीजिए, उनका मतलब 338 सोच नहीं सकता था कि कोई इतना बड़ा टारगेट विमेन क्रिकेट में कोई चेस कर सकता है। उनका जिक्र इसलिए हुआ कि जब 100 किया ना, वो मुझे ना विमेन वर्जन ऑफ राहुल ड्राविड लगी। इतनी कूल काम उसने, मतलब कहीं पर भी वो सेलिब्रेशन उस तरह की नहीं यार। 100 की है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, मतलब। और उसने फिर बाद में क्या कहा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि इट्स नॉट अबाउट 50 और सेंचुरी, इट्स अबाउट विन फॉर कंट्री। मतलब इस स्टेज में आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में भी बहुत से लोग उसकी तारीफ करें। अच्छा मैं थोड़ा सा उनकी स्टडी कर रहा था, वो अंडर 19 13 वर्ष की उम्र में खेली है। आपको पता है पाकिस्तान में कितना ही कोई अच्छा क्यों ना हो, मैं मेन की बात कर रहा हूं, आई डोंट नो बट वीमेन, क्योंकि पाकिस्तान में वीमेन का इतना ज्यादा पूल है नहीं।
अमूमन नहीं लेते, कोई भी अच्छा उसे कहते हैं अंडर 15 खेलो, अंडर 19 नहीं, अभी बच्चे अलग लग जाएगा बॉल ये वो, तो अंडर 30 मतलब अंडर 19 13 उम्र की एज में, 13 वर्ष की उम्र में खेली है, एंड शी इज वेरी गुड एथलीट। वो नेशनल हॉकी प्लेयर भी रही हैं। अच्छा, बास्केटबॉल फुटबॉल खेलती नहीं स्कूल टाइम पे, और स्मृति मंदाना के बाद दूसरी हैं जिन्होंने अंडर 19 में 200 डबल सेंचुरी की है। अच्छा, और खास बात यह है कि अंडर 19 जो टूर्नामेंट था उसमें इसके 1000 रन है, 112 की एवरेज से, और मतलब ऑफ स्पिन से विकेट्स भी 19 ली हुई हैं। सो मतलब अचानक आई है, क्योंकि हम लोग को हरमनप्रीत को देखते हैं जो कप्तान है उनकी, स्मृति मंदाना को देखते हैं क्योंकि वो वहां की विमेन विराट कोहली है, बड़ा उसका रहता है। ये लड़की भी बीच में थी, ऐसा बीच में आउट इन भी होती रही है। उसने अपनी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बताया कि मैं मतलब अपने आप में वो होती थी, लेकिन मुझे था कि मुझे चांस मिलेगा तो आई कैन परफॉर्म, और उसने किस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया। जब मुझे लगता है कि शायद 90% इंडियन भी सोच रहे होंगे कि यहाँ से मतलब 10वां ओवर था, शायद 59 पे थे, हाँ कि मैच इतना कहाँ टारगेट चेज होता है। बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप इसकी लगी हरमनप्रीत के साथ, बहुत जबरदस्त लगी है, बट फिर भी ये बहुत बड़ा टारगेट था, इवन के लास्ट तक भी वो मैच ऊपर नीचे रहा। खैर मैच के ऊपर बात करेंगे, बट जिमी की मतलब बहुत क्लास है। अच्छा, ये लड़की इसने बताया कि इसका रिकॉर्ड भी बता रहा है, पहले 200 जो है इसके चौथे 5वें नंबर पर है, अब यहाँ 3रे नंबर पे खेलने आई है। सो उसने बोला मुझे सिर्फ 5 मिनट पहले बताया गया कि आप वन डाउन आकर खेलेंगी, तो मैं मेंटली तौर पर तैयारी होके मतलब मुझे कुछ करना है यहाँ पे जाके। अगेन मतलब इस छोटी एज में लड़की ने बड़ा काम किया। सो करना होता है, कर लेते ही नहीं किया। इसकी ये जो अप्रोच है ना कि सो को सेलिब्रेट नहीं करना, जीत को करना है, इसका मतलब होता है कि आप यू नॉट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, यू आर थिंकिंग अबाउट द टीम। और ऐसे में जो हम बोलते हैं ना, सकारात्मक स्टाफ बोलते हैं कि कुदरत का निजाम हेल्प करता है, तो ऐसे में फिर हेल्प भी होती है। उसके कैचेस ड्रॉप हुए और उसी से ही जीत मिलनी थी जो कि इसको मिल गई, यानी आई और छा गई। तीसरी बार इंडियन वुमेन जो है टीम वो फाइनल पे पहुंची है, कैसा देख रहे हैं आप इस सफर को? यार ऑस्ट्रेलिया को हरा के पहुंची है, ये बड़ी बात है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को अब 2 तरह से आपको हराना पड़ता है। एक टेक्निकली आपको स्किलफुल बहुत होना चाहिए, और दूसरा आप यहाँ से बहुत तगड़े, आप उनसे भड़के होंगे, और खासकर 338 जब चेज करना है तो ये वाला खाना उनसे बहुत ऊपर होगा। मतलब आप सोचिए कि हिली कैच छोड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सो आपको मेंटली तौर पर बहुत ऊपर होना चाहिए, और वो हुआ है। इसमें मतलब बात लोग जिमी की कर रहे हैं, बट मुझे हरमनप्रीत कौर की ऑलमोस्ट 100+ स्ट्राइक रेट के साथ वनडे में खेलना, उसकी इनिंग को भी नहीं कर सकते। एक्चुअली में मैच को फ्लो में वो लेके आई, और बाद में जाहिर है जिमी तो हीरोइन बनी और मैन ऑफ द मैच में उनको मिली, मगर हरमनप्रीत अच्छा उसकी इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने जो 2017 में भी फाइनल पहुंची थी ना, सेमीफाइनल में जीते थे, वहाँ 171 की इनिंग खेली थी। सो शी इज मतलब जाहिर है वो उसका तो नाम है ही, सब जानते हैं उसको, बट यस 3री मर्तबा ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप 3री दफा 2005 2017 जीते नहीं है। बट मुझे लगता है कि अब अफ्रीका सामने अगर से पूल मैच में, अच्छा मैं मजे की बात बताऊं आपको, बहुत से मैं देख रहा था इंडियन जर्नलिस्ट भी वो बात कर रहे थे, क्योंकि ये इंग्लैंड से हारे हैं पूल राउंड मैच में, ऑस्ट्रेलिया से हारे, साउथ अफ्रीका से भी हारे, सब कह रहे थे यार ये क्या टीम है, तो बिल्कुल मतलब टॉप 4 में लास्ट में थी, तो चांस बन गया सेमीफाइनल का। सो Get up to 10% off on your first flight booking. Download the Make My Trip app now. So, एक ऐसी टीम जब उठती है ना, फिर रुकती नहीं है, फिर सीधा ही फिर रुकती नहीं है। अच्छा, फाइनल साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे, फाइनल जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका, फेवरेट कौन लग रहा है आपको? यार इस सिचुएशन में ना देखें, उनकी कप्तान भी बहुत तगड़ी खेल रही है, मगर इस सिचुएशन में जब आप एक बड़ी टीम को हरा के आगे आते हैं, उन्होंने भी बड़ी टीम को हराया, ऐसी बात नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप होना है विमेन की हिस्ट्री में जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कोई टीम नहीं है, ये फर्स्ट टाइम होना है ऐसा, ठीक है। सो दोनों बड़ी टीमों को हरा के, बट मुझे लगता है जो इस सिचुएशन से यानी बड़ी जीत लेके आप निकलते हैं ना, सो आपका जो ऊपर होता है। और अब ये लड़की इसने बाकियों को भी मोटिवेट किया होगा, जो उसकी रिस्पेक्ट हुई है, जो रातों रात वो सितारा बनी है। मतलब देखिए उसको जो विमेन क्रिकेट को फॉलो करता है या क्रिकेट को फॉलो करता है उसको पता होगा, मगर जिसको बिल्कुल नहीं पता विमेन क्रिकेट को, जो बिल्कुल मतलब बहुत कम व्यूअरशिप है अमूमन, इसी वर्ल्ड कप में देख लें, अब इसकी सेमीफाइनल की बहुत होगी, मगर इससे पहले जो व्यूअरशिप सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान की, जस्ट बिकॉज़ ऑफ इंडिया पाकिस्तान। अगर दोनों टीमों का मैच बिल्कुल नहीं है, और वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान इंडिया को कभी हराया ही नहीं है। सो इनका मतलब ये लड़की रातों रात बनी है, तो ये मोटिवेशन होती है, ये मोटिवेशन फिर टीम में फ्लो करती है। सो मतलब तगड़ा मैच है, बट मुझे लगता है मेरी नजर से देखेंगे तो इंडिया फेवरेट है आपको फाइनल में। इंडियन वुमेन्स ने रात को तारीख रकम कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा फेंटा लगाया है ना कि इस टाइम ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो आग बगोला है भाई, और वो अपनी टीम की भी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, और इंडिया की टीम पर भी इस टाइम हैरान नजर आ रहे हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे। और जमीमा ने जो इनिंग्स खेली है ना यार, उसने आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। और उसके बाद उसका जो इंटरव्यू था, उसने यानी कि लाखों फैंस की आंखों में आंसू ले आया है वो। तो 338 रन ओडीआई की तारीख में इंडियन वुमेन्स ने पहली बार चेस कर दिया है। एक होता है ना कि चलो किसी को जो है मैच हरा देना, वो एक अलग सीन है। ऑस्ट्रेलिया को वैसे मैच हराना ही बहुत बड़ी बात होती है, ऊपर से वो मैच सेमीफाइनल हो और साथ में ऐसा टारगेट चेज हो जाए जो इससे पहले कभी हुआ ही ना हो।
क्योंकि जब जो है 338 रन बने, बल्कि 300 रन जब जो है ऑस्ट्रेलिया ने क्रॉस किए ना, उनका जो मीडिया है, जो उनके टीवी चैनल्स है, वो उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करना शुरू कर दिए कि भाई ये मैच तो जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया का है, और अपनी टीम को जो है वो मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। और कुछ ने तो भाई ट्रोलिंग शुरू कर दी कि ये पाकिस्तान नहीं है जी, ये जो है वो इंग्लैंड नहीं है, ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इसको आप नहीं हरा सकते। और फिर क्या हुआ, जब जो है इंडिया की बैटिंग आई, स्टार्ट में 2 विकेट थोड़ा जल्दी गिरी, लेकिन उसके बाद जमीमा ने जो इनिंग्स खेली है ना, उसने जो है सबको हैरान छोड़ दिया है। 134 बॉलों पे 127 रन और नॉट आउट। इनके आप देखेंगे 2-3 जो है वो मिलती जुलती इनिंग्स है। मैं आपको अगर बताऊं ना, पहले वो जो है वो 2022 वाले वर्ल्ड कप में विराट कोहली की इनिंग्स वो आपने देखी थी, उससे पहले विराट कोहली की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, लेकिन वहां पर आके एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेल के अपनी टीम को मैच जितवा दिया विराट कोहली ने, ठीक है। फिर ये जो एशिया कप में तिलक वर्मा के बल्ले से इनिंग्स आई है, तिलक वर्मा इससे पहले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आईपीएल में मुझे याद है कि एक मैच में स्लो खेलने की वजह से तिलक वर्मा को रिटायर भी कर दिया गया था मैच में, और उसके बाद उस बंदे ने जो है वो एक ऐसे मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट आके जो है वो एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेल के मैच जितवाया और नॉट आउट बाहर गया। और अब ये जमीमा की जो इनिंग्स है ना, ये उन सबसे जो है मुझे जो है वो थोड़ी सी जो है वो लगी है इमोशनल करने वाली। उसने जब मैच के बाद इंटरव्यू दिया तो उसने बोला कि मुझे जो है वो बैटिंग से 5 मिनट पहले पता चला कि मैंने जो है वो नंबर 3 पे बैटिंग करनी है। अब नंबर 3 पे विराट कोहली साहब भी बैटिंग करते थे, और मैंने रात को भी बोला था कि इसकी जो इनिंग्स है और इसकी जो बैटिंग जिस तरह से इसने की है, मुझे विराट कोहली की पूरी याद आई है। वुमेन्स की क्रिकेट में अगर ये कहा जाए कि ये विराट कोहली है, कुछ गलत नहीं होगा। और विराट कोहली की तरह प्रेशर को हैंडल किया और बड़े जो है वो आराम के साथ उसने मैच जीता। और मैं देख रहा था मैच के दौरान वो अकेले वो पिच पे खड़ी खुद के साथ बातें कर रही थी कि भाई तू कर सकती है, ये तेरा काम है, तूने करके ही जाना है। यानी कि बंदा जैसे खुद को मोटिवेट करता है अकेला खड़े होके इतने जो लाखों के क्राउड के बीच, वो काम नजर आ रहा था। और जो खुद पे यकीन रखते हैं ना, वो कभी नाकाम नहीं होते। ये बात जो है वो इसकी इनिंग से भी साबित हुई है। और रात को इंटरव्यू के दौरान वो रोती हुई नजर आई। मैच के बाद जब टीम सेलिब्रेशन हो रहा था, सारे खिलाड़ी जो है रोते हुए नजर आए। ये क्या है कि ये भाई आप जो है वो अभी तक वर्ल्ड कप जीते नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स जो है वो आपको बहुत बड़ी खुशियां देते हैं। अभी जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फाइनल मैच है, और आपको 25 सालों में पहली बार एक नया चैंपियन जो है वो वुमेन्स क्रिकेट में जो है वो देखने को मिलेगा। इंडिया जीता फिर भी नया चैंपियन, साउथ अफ्रीका जीता फिर भी वो नया चैंपियन। वो एक रस्म खत्म हो गई है कि हर बार ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स की टीम आएगी, सबको मारेगी और जो फाइनल जीत के चली जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को दुख सबसे बड़ा क्या है? दुख उनको सबसे बड़ा यह है कि हम 338 रन बना के भी मैच हार गए। 338 बनाने के बाद वो भी जो एक लड़की ने आके जो है वो हमारी धुलाई की। आप देखेंगे शिफाली वर्मा आउट हो गई, स्मृति मंदाना आउट हो गई। मुझे स्मृति मंदाना से शिकवा ये रहता है कि ये बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन जब बड़ा मैच होता है तो ये हर बड़े मैच में ऐसे ही जो है वो ये जल्दी आउट होकर चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद जमीमा ने जो 127 की इनिंग्स खेली और साथ में कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने जो खेली है ना 89 की इनिंग्स, अनलकी रही कि उनकी सेंचुरी नहीं हो पाई, लेकिन वो 89 रन की जो इनिंग्स है ना, उसने इंडिया को जो है वो बहुत बड़ा जो है आप ये कह सकते हैं रिलीफ दिया है। और जमीमा को उस टाइम जो है एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उसे जो है वो रन साथ में बना के दे और उस पर प्रेशर कम हो जाए। उसकी इनिंग्स के बाद जो है वो दीप्ति शर्मा रन आउट हो गए, लेकिन 24 रन की बड़ी कमाल इनिंग्स थी ये। और आखिर में ऋचा घोष की जो 16 बॉलों में 26 रन की इनिंग थी, 2 चौके 2 छक्के, 162 का स्ट्राइक रेट, तो बड़े जो है वो यानी कि आराम के साथ, इतना सोचा नहीं था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये टारगेट चेज होगा। यकीन माने मुझे आखिरी कुछ आवर्स में जाकर यकीन हुआ कि यार ये लड़की जिस तरह से खेल रही है ना, ये रन चेस करवा सकती है, लेकिन मुझे पहले यकीन नहीं था। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। उनके टीवी चैनल्स मैंने आपको बताया वो इंडिया की टीम को ट्रोल करने के चक्कर में थे, ट्रोल कर रहे थे, ये पाकिस्तान नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है जी, 338 कभी चेज नहीं हुआ, ये क्या चेज करेंगी, अब तो हम जो फाइनल में पहुंच के एक बार फिर से हम फाइनल खेलेंगे, जीतेंगे। और उसके बाद वो मैच हार गए। अब उनका मीडिया जो है वो अपनी टीम की ऐसी की तैसी फेर रहा है कि 338 रन लगा के तुम हार गए, तुमसे एक लड़की आउट तक नहीं हुई, एक लड़की तुमसे जो है वो नहीं आउट हो सकी। फिर जो है वो अगर देखा जाए तो माइक हसी ने जो है वो बोला है कि अगर जो है वो 338 रन ये वुमेन्स की टीम ने चेस कर लिए तो आप ये कह सकते हैं ये इस टाइम वुमेन्स क्रिकेट में दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।